Assalamu alaikum, dear students. I hope you people are fine. This is Saif Ahmed, your physics teacher, and I welcome you all to my YouTube channel Firecraft. So students, last lecture में हमने स्लोप से कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट किया था. आई होप सो कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि स्लोप बेसिकली एक पाथ, एक लाइन की स्टीपनेस को कहते हैं. अब चाहे वो लाइन अपसाइड जा रही हो तो तब भी हम उसको स्लोप पे कंसीडर करेंगे, और अगर वो लाइन डाउनवर्ड आ रही है तो हम तब भी उसको स्लोप में कंसीडर करेंगे कि ये लाइन चाहे चढ़ाई में कितनी ज़्यादा स्टीप है या चाहे उतराई में कितनी ज़्यादा स्टीप है, हम इसको स्लोप के मीनिंग में कंसीडर करेंगे. सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं हम एक एनिमेशन से. आई होप सो कि लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई, तो आई होप सो कि अब आपको सही तरह समझ आ जाएगा. ओके, सो देखिए, ये जो पर्सन है ये इस टाइम एक लो पोटेंशियल जगह से, एक लो लेवल ग्राउंड से हाई लेवल ग्राउंड तक जाना है चाहता है. दैट्स मीन फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर जा रहा है. बात को आसान करते हैं तो ये बड़े आराम से इस स्लोप, ये इस चढ़ाई को कवर कर रहा है. लेकिन एज कंपेयर टू द फर्स्ट पर्सन, इस पर्सन को देखिए तो यहाँ पे जो पाथ है ये ज़्यादा हाई है, तो इसका मतलब है उसको चढ़ने में ज़्यादा मुश्किल आ रही है, क्योंकि अब सेकंड पाथ में स्लोप ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा हाई है. यहाँ देखिए, स्लोप पॉजिटिव तो है लेकिन लो है. ओके, अब इस बात को देखिए, यहां पे क्या है स्टूडेंट्स, चढ़ाई ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप यहां पे और ज्यादा होगी. इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जब भी आप, लिसन प्लीज, ध्यान से देखिएगा, कि जब भी आपकी लाइन अप साइड जाएगी तो हम इस बात को कहेंगे या इस स्लोप को कहेंगे, ये कौन सी स्लोप है, ये स्लोप है हमारे पास पॉजिटिव स्लोप है. ओके, सो सॉरी. तो ये स्लोप स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी हो गई, पॉजिटिव स्लोप हो गई. अब ये बात फौरन अपने नोटबुक्स में लिख लिया, ठीक है, कि जब भी आपकी लाइन ऊपर की तरफ होगी, जैसे ये पर्सन चढ़ाई होगी, तो आपने हमेशा वर्ड यूज करना है पॉजिटिव स्लोप का. ओके, अब देखिएगा, अगर आपने ये तीनों कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है, जिसमें ये वाला भी है, ये वाला भी है और ये भी समझ लिया, इसके बाद अब जो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट आ रहा है वो एक आपने देखा कि इन्फिनिट है, और अब ये पर्सन डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इसके साथ यहाँ पे नेगेटिव का वर्ड यूज हुआ है. अगेन देखिएगा, यहाँ पे वर्ड नेगेटिव का यूज हो रहा है. क्लियर? अब स्टूडेंट्स, इस एनिमेशन को आपने जरा 2-3 मिनट नहीं देखना, सिर्फ मेरी बात आपने सुननी है. मैंने लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि जब भी आपकी लाइन अप साइड जाएगी तो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे पॉजिटिव स्लोप का. ठीक हो गया? अगर यही लाइन अब डाउनवर्ड जाए, दैट्स मीन पहले चढ़ाई है रोड में, अब क्या है स्टूडेंट्स, अब उतराई है, डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो हम कहेंगे कि अब हमारी जो स्लोप है ये कौन सी स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है. ऑल क्लियर? तो ऊपर जाएंगे तो हम पॉजिटिव का वर्ड यूज करेंगे, अगर नीचे आएंगे तो हम नेगेटिव का वर्ड यूज करेंगे. अगर हम हॉरिजॉन्टल रहेंगे स्टूडेंट्स तो हम कह देंगे कि हमारे पास जो स्लोप है ये क्या है, ये इस टाइम जीरो स्लोप है. लेकिन अगर ये जो लाइन है, ये जो पॉजिटिव स्लोप है, ये बिल्कुल वॉल की तरह हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल वॉल की तरह हो जाए, जैसे आपके रूम में वॉल है उस तरह वॉल की तरह हो जाए, तो हम कहेंगे कि अब हमारे पास जो स्लोप है स्टूडेंट्स वो क्या है, इन्फिनिट है. ठीक हो गया? तो आई होप सो कि ये सारी चीजें अब आपको समझ आ गई होंगी. एक दफा दोबारा देख लें इन एनिमेशंस को. ये देखिएगा जरा, स्लोप नेगेटिव का मैंने आपको बता दिया, स्लोप पॉजिटिव का बता दिया, स्लोप जीरो का बता दिया, स्लोप इन्फिनिट का बता दिया. अंडरस्टैंड? ओके, एक दफा बस ये लास्ट में सम अप करेगा सारे. तो ये बेसिकली हमने सब पढ़ लिया. ठीक है, ओके जी. तो हमारे पास कौन सी स्लोप आई स्टूडेंट्स, अब आपने इसको नोट्स में कुछ इस तरह से लिखना है कि जीरो स्लोप है. दैट्स मीन कि आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो. इजी? ओके, थोड़ी सी स्टीप हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी. ऑल क्लियर? हॉरिजॉन्टल खुद बना लीजिएगा, अब यहाँ पे बन नहीं रही क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, मेरा गुजारा हो गया. जीरो स्लोप होगी. इन्फिनिट कैसी होगी स्टूडेंट्स, बिल्कुल वॉल की तरह होगी. ऑल क्लियर? तो ऐसे समझ लो कि जीरो स्लोप कब होगी, जब फ्लोर की तरह होगा. ओके, एंड जब वॉल की तरह हो गई, वर्टिकल हो गई, तो इसको हम इन्फिनिट स्लोप कहेंगे.
इसके बाद पॉजिटिव स्लोप हमने देखी, जब भी हम ऊपर की तरफ जाएंगे स्टूडेंट्स तो हम क्या लिखेंगे, हम हमेशा पॉजिटिव स्लोप लिखेंगे। तो पॉजिटिव स्लोप ऐसी भी हो सकती है क्या ख्याल है, ये तो समझा दिया। लेकिन क्या हमेशा स्ट्रेट लाइन ही हम यूज करेंगे, नहीं स्टूडेंट्स, स्लोप आपके पास ऐसी भी तो हो सकती है। तो ये भी आपको कहां पे लेके जा रही है, हाइट पे लेके जा रही है, ऊपर की तरफ लेके जा रही है, तो ये भी स्लोप कौन सी होगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव स्लोप होगी। इसी तरह ये भी जो स्लोप है ये भी क्या हो सकती है, पॉजिटिव स्लोप हो सकती है। क्लियर हो गया, आई होप सो कि ये चीजें आपने मेंशन कर ली होंगी। अब देखते हैं हम स्टूडेंट्स कि अगर स्लोप नेगेटिव होगी तो फिर किस तरह होगी, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं, लिहाजा मैं जल्दी से सिर्फ ड्रॉ कर देता हूं। तो ये मेरे पास 1 पॉइंट दैट्स मीन इनिशियल पॉइंट हो गया, और ये सेकंड पॉइंट दैट्स मीन फाइनल पॉइंट हो गया। लेकिन क्या आने के लिए सिर्फ स्ट्रेट पाथ ही हम चूज कर सकते हैं, नहीं स्टूडेंट्स, नीचे आने के लिए हम ऐसा पाथ भी तो चूज कर सकते हैं, या हम ऐसा पाथ भी चूज कर सकते हैं। तो आपने ये मल्टीपल लाइंस को पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप में डिफरेंशिएट करके बना देना है। ऑल क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चल रहे हैं जिस पे लिखा है यूनिफॉर्म स्लोप। आ रही बात समझ स्टूडेंट्स, तो आप हेडिंग दीजिए यूनिफॉर्म स्लोप, और इसके साथ ही आपने लिख लेना है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन स्लोप लिख नहीं, स्ट्रेट लाइन लिख दें तब भी काफी। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन तो एक ऐसी होती है और एक ऐसी होती है। क्या ख्याल है, स्लोप जब हम बात करते हैं, जीरो स्लोप को हम कंसीडर नहीं करते, इनफिनिट को हम कंसीडर नहीं करते। ऑल क्लियर। हम फिलहाल आईजीसी के सिलेबस के मुताबिक इन दो स्लोप पे रहते हैं। तो इस स्लोप को स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, जरा ध्यान से अब आपने वर्ड्स यूज करने हैं। पहली है पॉजिटिव, पहले समझा दिया, क्यों, क्योंकि ये अप साइड है, स्टीपर है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसके साथ हम वर्ड यूज करेंगे पॉजिटिव का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम वर्ड यूज करेंगे, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो हम यूज करेंगे पॉजिटिव यूनिफॉर्म। ओके, नेक्स्ट अगर ये स्लोप है तो हम इसके साथ लिख देते हैं स्लोप लिख देते हैं। अब जब भी हम डिस्टेंस का ग्राफ देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो अगर वहां पे डिस्टेंस के ग्राफ में ऐसी लाइन हुई, ओके, या स्पीड टाइम ग्राफ की ऐसी लाइन हुई, या किसी तरह हम स्लोप मेजर करें और हमारे पास इस तरह का नेम आ गया, या इस तरह की हमने लाइन देख ली, तो हम कहेंगे इस लाइन की जो स्लोप है वो पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्लोप है। लेकिन जो कि हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम लिख देंगे पॉजिटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्पीड, या पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप सो कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। गुड। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, नेगेटिव यूनिफॉर्म स्लोप। सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपके पास जो लाइन है वो स्ट्रेट है, तो इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म का वर्ड यूज करना आपके लिए मस्ट है। पहली लाइन में आपने देखा कि ये लाइन आपको ऊपर लेके जा रही है, तो आपने पॉजिटिव का वर्ड यूज कर दिया, और दूसरी लाइन में आपने देखा कि वो आपको नीचे लेके आ रही है, तो आपने नेगेटिव का वर्ड यूज कर दिया। ओके, अब स्टूडेंट्स इस एनिमेशन को जरा ध्यान से देखिएगा। जी स्टूडेंट्स, क्या पता चल रहा है आपको कि स्टार्ट में स्लोप तो हाई है, इसका मतलब है इस लाइन में यहां पे चढ़ना सबसे ज्यादा मुश्किल है, फिर यहां पे चढ़ना थोड़ा सा आसान है, और यहां पे चलना तो बहुत ईजी है क्योंकि लाइन स्ट्रेट हो गई है। और ये जो लाइंस बनाई है टेंजेंट बनाई है, हम टेंजेंट की बात करेंगे। दोबारा देखिए स्टूडेंट, स्लोप पॉजिटिव है लेकिन यहां पे काफी हाई है, इसका मतलब यहां पे चढ़ना स्टूडेंट्स काफी मुश्किल है पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर 2 पे चढ़ना ज्यादा आसान है, और पॉइंट नंबर 3 पे तो फ्लोर जैसा चढ़ना है या चलना है। क्या ख्याल है, तो इसका मतलब है कि अगर ये लाइन आपके पास मैं इस तरह करके बना दूं, तो ये लाइन जैसे जैसे ऊपर जा रही है, यहां पे हाई है, यहां पे लो है, और यहां पे जीरो है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि ये स्लोप कौन सी हो गई, ये तो डिक्रीजिंग स्लोप हो गई है, डिक्रीजिंग स्लोप हो गई। समझ में आया कि नहीं आया। और इसके साथ में अगर वर्ड यूज कर दूं पॉजिटिव का, तो बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब हम स्ट्रेट लाइन से कुछ हट के देख रहे हैं, एक लाइन जो कि कर्व है, और कर्व में डिफरेंट पोजीशन है, और जब हमने पोजीशन को देखा तो स्टार्टिंग पॉइंट में हमें काफी मुश्किल नजर आई। ये पर्सन बड़ा मुश्किल से ऊपर चल रहा है, यहाँ पे कदरे आसानी है,
और यहाँ पे तो बिल्कुल चलना आसान है। इसका मतलब है अगर आपके पास ऐसी लाइन बनी होगी जैसे ये पाथ है यहाँ से यहाँ तक, तो आप कह सकेंगे स्टूडेंट्स कि आपके पास इस लाइन की जो स्लोप है ये डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हाई है और यहाँ पे जीरो है, तो आप इसको कंसीडर करोगे डिक्रीजिंग स्लोप को। इसको एक दफ़ा दोबारा देखना चाहते थे तो हाई लो, बस मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। आई होप सो कि आप सबको ठीक है। तो स्लोप क्या होगी स्टूडेंट्स, ये डिक्रीजिंग स्लोप होगी। ओके, स्लोप इज डिक्रीजिंग। अब ये जरा स्लोप देखिएगा। सो स्टूडेंट्स क्या पता चल रहा है, स्लोप इस पॉइंट पे जीरो है जो कि पहले बता चुका हूं। इस पॉइंट पे उतरना आसान है, लेकिन इस पॉइंट पे उतरना सबसे ज्यादा मुश्किल है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि जब भी आपके पास लाइन ऐसे होगी, ठीक है, तो यहां पे तो स्लोप क्या है, जीरो है। ठीक हो गया। यहां पे स्टूडेंट स्लोप क्या है, लो है, और यहां पे क्या हो गई, हाई हो गई। दैट्स मीन कि आप कहां से कहां आ रहे हो, अब जीरो से हाई की तरफ आ रहे हो। तो ये तो इंक्रीजिंग वैल्यू है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इंक्रीजिंग स्लोप हो गई। लेकिन चूंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास नेगेटिव डिक्रीजिंग स्लोप हो गई। ऑल क्लियर स्टूडेंट्स? इस एनिमेशन को एक दफा दोबारा देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, थोड़ा सा गला प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं आपको मुश्किल से समझा पा रहा हूं, लेकिन आई होप सो कि एनिमेशन से आपको मजीद क्लियर हो रहा होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो स्टार्टिंग पॉइंट जीरो, देन लेस नेगेटिव एंड मोर नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम इन स्लोप को, जिसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होती, हम उसको नॉन यूनिफॉर्म स्लोप कहते हैं। ऑल क्लियर? क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म स्लोप में हमने स्ट्रेट लाइन स्लोप को मेंशन किया। अब जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्टूडेंट स्लोप आएगी तो हम किस तरह से नॉन यूनिफॉर्म स्लोप को देखेंगे, अब हम उसके नोट्स बना लेते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स आप पहली लाइन बनाइए कुछ इस तरह से करके। ओके, और चूंकि ये ऊपर लेके जा रही है लाइन, तो इसकी स्लोप हो गई पॉजिटिव। ओके, यहां पे चढ़ाई सबसे ज्यादा है स्टूडेंट्स ए पॉइंट पे, और यहां पे चढ़ाई बहुत ही कम है। अगर इसी लाइन को मैं आगे कंप्लीट कर दूं तो ये बिल्कुल फ्लोर की तरह हो गई। इसका मतलब है ये बिल्कुल लाइन बी पॉइंट पे फ्लोर की तरह होना चाहती है, हॉरिजॉन्टल होना चाहती। ओके, सो ये स्लोप हो गई स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्लोप हो गई। ऑल क्लियर? सेकेंड पॉइंट, अगर लाइन ऐसी हो गई स्टूडेंट्स तो फिर क्या होगा, यहां पे स्लोप सबसे कम है, यहां पे चढ़ना और मुश्किल है, और यहां पे चढ़ना स्टूडेंट सबसे ज्यादा मुश्किल है। इसका मतलब है ए से बी जाते हुए जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रही है और आपको ऊपर भी लेके जाएगी। तो आप इसके साथ लिख सकते हैं पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप। आई होप सो कि आपको बेहतर अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे स्टूडेंट्स आप लिखेंगे, इसकी डाउनवर्ड मूवमेंट कर देते हैं हम, तो ऐसे कर दें, क्या ख्याल है? ठीक हो गया। तो यहां पे उतरना सबसे ज्यादा मुश्किल है, यहां पे उतरना आसान है, और इस पॉइंट पे चलना तो सबसे ज्यादा आसान है। दैट्स मीन के हाई से स्टूडेंट्स ये कहां आ गई, ये लो पे आई, और फिर ये जीरो पे आ गई। तो स्लोप हाई से लो पे आई है तो इसका मतलब है डिक्रीज हो रही है। और चूंकि नीचे लेके आई है तो आप इसके साथ लिख सकते हो नेगेटिव डिक्रीजिंग स्लोप। ऑल क्लियर स्टूडेंट्स? फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं। अगर लाइन ऐसे हो, ओके, बहुत ज्यादा बड़ी मैंने बना दी, थोड़ा सा इसको आसान कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इस तरह से हो, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। सो ए से बी तक स्टूडेंट्स जाते हुए आप देख रहे हो कि यहां पे उतरना, ए पॉइंट से उतरना आसान है,
लेकिन जैसे जैसे आप पॉइंट बी पे जा रहे हो आपके लिए उतरना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लाइन स्टीपर होती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे लो है और यहां पे हाई है। इजी। लेकिन ये लाइन आपको नीचे लेके जा रही है, तो आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स के नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप। और क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि ये सारी चीजें आपने नोट्स में लिख ली होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वैल्यूज की बात करेंगे कुछ, और फिर हम टॉपिक जो अपने पास पेपर क्वेश्चन है कुछ उनकी तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।